बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी सोचा नहीं था कि कोई मुल्क अमेरिका के सामने इस तरह डट कर खड़ा हो जाएगा और कोई मुल्क ऐसा भी होगा जो कि अमेरिकन कंपनीज के ऊपर पाबंदियां लगाएगा और उन कंपनीज के ऊपर पाबंदियां लगाएगा जिससे कि अमेरिका का चूल्हा जलता है। खैर कुछ खबर तो आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ ली होगी, बाकी खबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस वक्त जो मुआशी तौर के ऊपर सुपर पावर मुल्क है वो चाइना है। चाइना की कंपनीज के ऊपर आपको पता है कि अमेरिका ने पाबंदियां बहुत ज्यादा लगाई थी और हवावे के साथ जो अमेरिका ने किया उस सारे मामले का आपको अच्छी तरह पता होगा। अब जो खबर निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक चाइना ने अमेरिका की काफी सारी कंपनीज के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं और वो कंपनीज कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है। उन कंपनीज के अंदर लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और उसके अलावा रिथियोन शामिल है। चाइना ने इनके ऊपर इसलिए पाबंदियां लगाई हैं। चाइना का कहना यह है कि ये ताइवान को असला सप्लाई कर रहे हैं। हमने पहले भी इनको वार्निंग दी थी और फिर दोबारा भी इनको वार्निंग दी, लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, इसलिए हमने इनके ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। अब ये किसी भी किस्म का कारोबार चाइना के साथ नहीं कर सकेंगी। वैसे अगर मैं कहूँ तो ये पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ एक मजाक नजर आ रही हैं, क्योंकि इन कंपनियों का चाइना के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है और चाइना अभी तक इतना पावरफुल नहीं हुआ कि उसकी पाबंदियां लगाने की वजह से इन कंपनियों के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि चाइना जितना भी असला इस्तेमाल करता है वो सारा का सारा या तो खुद बनाता है या रशिया से खरीदता है। उसके बाद जितने भी चाइनीज फ्रेंड कंट्रीज हैं उनके पास जितना भी असला है या तो वो रशिया का बना हुआ है या वो अमेरिका का बना हुआ है और वो तमाम की तमाम चाइनीज फ्रेंड कंट्रीज ज्यादातर अमेरिका का बना हुआ असला इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अगर चाइना ने इन कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगा दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना उन ममालिक के साथ कारोबार नहीं करेगा जो इन कंपनीज से कुछ खरीद रही हैं या पहले से खरीद चुकी हैं और उससे अपग्रेड करवा रही हैं। लेकिन फिर भी चाइना ने एक कदम बढ़ाकर अमेरिका को ये पैगाम दिया है कि देखो मैं माशी तौर के ऊपर सुपर पावर बन चुका हूँ और बहुत जल्द जो तुम्हारे सर के ऊपर सुपर पावर का ताज है ये मैं तुम्हारे से छीन लूंगा। क्योंकि इसके अंदर जो मेन पैगाम जाता है चाइना की तरफ से वो यही जाता है। वैसे तो इस खबर को जितने भी यूरोपियन मीडिया ने शेयर किया है बहुत ही मजाहिया अंदाज के अंदर शेयर किया है और अमेरिकन भी इसका बहुत ज्यादा मजाक बना रहे हैं और जो आजकल अमेरिका के साथ नए नए यार बने हैं वो तो बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। यार उनका तो काम ही ये है, उनको तो क्या कह सकते हैं। लेकिन अब जो चाइना ने स्टेटमेंट दी है आप जरा उसके ऊपर गौर कीजिएगा। चाइना का कहना ये है कि अभी हम और वेट करेंगे और इन कंपनीज को देखेंगे और जिस मुल्क के अंदर ये कंपनीज मौजूद हैं उसको भी देखेंगे कि वो मुल्क इनके खिलाफ क्या एक्शन लेता है। अगर उस मुल्क ने इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया तो अगले मरहले के अंदर हम उस मुल्क के ऊपर भी पाबंदियां लगा देंगे। अब ये जो चाइना ने स्टेटमेंट दी है ये डराने वाली स्टेटमेंट है। अब ये क्यों डराने वाली है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें चाइना के माल का शोर तो वैसे बहुत ज्यादा मचाया जाता है और लोग कहते हैं कि चाइना का माल 2 नंबर है, लेकिन ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाइना को हम जितना पैसा दें वो उस हिसाब से सामान बना कर देता है और इस वक्त दुनिया का तकरीबन 90% जो सामान बन रहा है वो चाइना के अंदर बन रहा है। वो क्यों बन रहा है इसकी पीछे की वजूहत आपको अच्छी तरह पता है। अगर अब अमेरिका के ऊपर चाइना ने लगा दी पाबंदियां, वैसे तो चाइना ऐसा भी कुछ भी नहीं करने वाला है क्योंकि अमेरिका का तो उससे नुकसान होगा लेकिन चाइना का भी नुकसान होगा। क्योंकि आप ये चीज नोट करें कि आईफोन से लेके मैकबुक तक और उसके अलावा इनके फौजियों के यूनिफॉर्म से लेके उनके शूज तक चाइना के अंदर बनते हैं। तो ये भी एक किस्म के डिपेंड है चाइना के ऊपर। जब कोरोना फैला था तो सबसे पहले चाइना के अंदर आया था और जब चाइनीज मार्केट बंद हुई उसके बाद आपको अच्छी तरह पता होगा कि पूरी दुनिया के अंदर कितनी ज्यादा सामान की शॉर्टेज हो गई थी और रेट उस वक्त किस तरह आसमानों तक पहुंच गए थे। तो आप इससे अच्छी तरह जान सकते हैं कि चाइना इस वक्त कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर वो चाहे तो अभी इसी वक्त दुनिया के अंदर एक अच्छा खासा बड़ा क्राइसिस खड़ा कर सकता है। लेकिन खैर चाइना ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। लेकिन चाइना ने एक सिग्नल दिया अमेरिका को कि तुम ताइवान के मामले से दूर हो जो। तुम्हें मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, अगर तुम नहीं दूर होगे तो मैं तुम्हें दूर करना जानता हूँ। उसके लिए चाहे मुझे हथियार उठाने पड़े या चाहे मुझे किसी और तरह तुम्हें समझाना पड़े। लेकिन अमेरिका का आपको पता है जंगे चल रही हैं तो इनका कारोबार चल रहा है। सुपर पावर का ताज अपने सर के ऊपर पहनकर ये समझे कि सारी की सारी दुनिया का ठेका इन लोगों ने उठाया हुआ है। बिला वजह किसी न किसी जंग के अंदर कूदे रहते हैं और अगर जंग नहीं हो रही होती है तो ये लोग जानबूझकर करवा देते हैं। अब आपके सामने ये कि अफगानिस्तान से अगर जान छूट गई थी इन लोगों की तो इन्होंने एक नया महाज यूक्रेन और रशिया का खोल दिया। क्योंकि उसके पीछे की वजह यह कि इन्होंने अपनी इंडस्ट्री भी तो चलानी है और इनकी इंडस्ट्री के अंदर भी उसी तरह माफिया बैठे हैं जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर माफिया बैठे हैं। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो कर दें लाइक और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।